जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, उनकी सातिराना हरकत की, उनके जेल जाने के पहले तैयारियों की और उनकी जनमत सर्वे के नाम पर नौटंकी की। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे देश में ये जो अरविंद केजरीवाल नामक राजनीतिक जब से पैदा हुआ है, तब से नए नए अफंडों की रचना, नए नए ड्रामे, नई नई नौटंकी बहुत सारी ये कर चुके हैं और अब और नई नौटंकी करने जा रहे हैं। इनकी नई नौटंकी का नाम है गिरफ्तारी के पहले दिल्ली में जनमत सर्वे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंडम और जिसको उर्दू में बोलते हैं रायशुमारी। ये कराने की कवायद अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत दरअसल परसों हुई थी, जब इनके आम आदमी पार्टी के विधायकों की दिल्ली में एक बैठक हुई और बैठक में वहाँ प्रस्ताव दिया गया कि केजरीवाल जी, आप हमारे नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं और अगर ईडी आपको गिरफ्तार करती है तो भी आपको कोई चिंता की बात नहीं। हम आपको ऐसा प्रस्ताव देते हैं, हम मांग करते हैं दिल्ली की जनता की तरफ से कि आप तिहाड़ जेल में रहकर भी दिल्ली सरकार का संचालन करते रहें, अर्थात दिल्ली सरकार को आप तिहाड़ जेल से चलाते रहें। ये उनकी पार्टी के विधायकों ने परसों तरसों मीटिंग में प्रस्ताव पारित कराया है और इसके पश्चात आतिशी मारलेना, जो अभी खुद को भी केजरीवाल जी की खसम खास समझ रही है एवं ये भी ऐसा कर रहे हैं जैसे वही खुद चीफ मिनिस्टर हों, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है विधायकों, आप पार्टी के विधायकों की मीटिंग में एवं तत्पश्चात मीडिया के सामने भी, कि हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट से हम लोग ऑर्डर लाएंगे कि दिल्ली सरकार की सब फाइलें अरविंद केजरीवाल जी के पास तिहाड़ जेल में वो अगर जाते हैं तो वहाँ तक भेजा जाए एवं उनकी अनुमति, उनका रिकमेंडेशन उस पर लाया जाए फाइलों पर। क्या क्या नौटंकी नहीं कर रहे हैं ये लोग। अरे भाई, साफ साफ मालूम हो रहा है, 3 बार मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल, तीनों ही बार इन्होंने अपने पास कोई विभाग रखा ही नहीं, कोई डिपार्टमेंट इनके पास है ही नहीं। तो फाइल किस बात की जाएगी इनके पास तिहाड़ जेल में? अगर वो चले गए कल को तो मुख्यमंत्री के तौर पर वो वहां से संचालन तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो आतिशी मारलेना का जो दावा है मीडिया के सामने कि हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट की फाइलें इनके पास भेजेंगे और इनसे वहां से अनुमति लेंगे। कौन सी फाइल? ये तो आज तक किसी फाइल पर दस्तखत किए नहीं और आपको ऑफिशियली कोई अनुमति की दरकार नहीं है। हाँ, नॉन ऑफिशियली आपको अनुमति की दरकार है, लेकिन ऑफिशियली तो आपको इनके दस्तखत नहीं चाहिए, इनकी अनुमति नहीं चाहिए, इनके सिग्नेचर नहीं चाहिए। तो किस तरह, क्यों कोर्ट जाएंगे आप? ये केवल दिखावा, ड्रामाबाजी, नौटंकी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि दिल्ली में आज तक ये 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, कोई विभाग इन्होंने नहीं संभाला है। सब पर मतलब 6 मंत्री दिल्ली के जो वैधानिक है व्यवस्था, उसमें 6 ही मंत्री दिल्ली में रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो सबका एक मंत्रियों के पास 14, 15, 18 विभाग है उनके पास और इनके पास एक भी विभाग नहीं है। तो किस बात की ये फाइलें भेजेंगे उनके पास रिकमेंडेशन के लिए या सिग्नेचर के लिए? कोई भेजने की जरूरत ही नहीं, केवल नौटंकी कि हम लोग जाएंगे दिल्ली कोर्ट में। हम अब दूसरे नौटंकी, जो मेन नौटंकी है, ये तो इन्होंने आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है, लेकिन इनकी मेन नौटंकी क्या है कि हम लोग जनमत सर्वे कराएंगे, हम लोग रेफरेंडम कराएंगे, हम लोग रायशुमारी कराएंगे, दिल्ली की जनता के पास जाएंगे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी अगर गिरफ्तार कर लेती है तो उनको जेल जाना चाहिए या नहीं, और अगर जेल जाएंगे तो उनको दिल्ली मतलब तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार को चलाना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर रायशुमारी करेंगे। मतलब कैसी कैसी नौटंकी ये लोग चला रखे हैं। एमएलए के बाद
आप विधायकों के एमएलए के बाद, ऐसी नोटंकी प्रस्ताव के बाद दिल्ली के जो म्युनिसिपल काउंसिलर हैं उन्होंने भी ऐसा ही सेम प्रस्ताव पास किया है परसों, कि जब अगर दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करके जेल में, तिहाड़ जेल में ले जाएगी, तो लेकिन वो जैसे तिहाड़ जेल से सरकार संचालन करते रहे बेरोक टोक बेखौफ, जैसे आज कर रहे हैं, ऐसा ही प्रस्ताव न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसिलरों ने भी प्रस्ताव पास किया है। अर्थात दोनों जगह अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह प्रस्ताव पास हुआ है कि मैं अगर मुख्यमंत्री तौर पर, अगर मैं मुख्यमंत्री के तौर पर अगर गिरफ्तार होता हूं, जेल जाता हूं, तो भी मुझे दिल्ली के सरकार को चलाने के लिए मुझे रायशुमारी चाहिए, मुझे मेरे पीछे जनता खड़ी है दिल्ली की। ये नौटंकी इन्होंने रचना की है, यहीं पर इनकी नौटंकी बंद नहीं हुई। ये भी बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल स्वयं बोल रहे हैं कि मैं पंजाब के विधायकों की भी राय लूंगा, वहां से आम आदमी के जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी भी राय लूंगा, वहां से जो और निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पर या नगर स्तर पर, उनसे भी राय लूंगा। अर्थात ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में अगर जाते हैं तो दिल्ली की सरकार मुख्यमंत्री के तौर पर वहां से संचालन करें, इसके लिए ये चाहते हैं जनमत सर्वे इनके सपक्ष में आए, इनके सपोर्ट में आए। ये सब दरअसल एक दिखावा है, एक नौटंकी है। इनको मालूम है जेल जाना तय है, और अब ये चाहते हैं कि जेल से दिल्ली सरकार का संचालन करते रहे बेरोक टोक बेखौफ और संविधान सम्मत और कानूनी तरीके से भी। और अगर उसमें कहीं कोई कानूनी अड़चन आती है, पेचीदगी आती है, तो ये सीधा ये बोल देंगे ना, ये नैरेटिव ऐसे ही चला रहे हैं, ऐसे ही नैरेटिव गढ़ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूं, जनता ने रायशुमारी में मेरे को राय दी है, मेरे को जनमत मेरे सपोर्ट में आई है कि मैं जेल में रहकर भी दिल्ली सरकार का नेतृत्व करता रहूं, दिल्ली सरकार को चलाता रहूं, मुझे जनता जनार्दन ने आदेश दिया है। ऐसी नैरेटिव इनके पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा अभी रची गई है, गढ़ी गई है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन ये जनता है, सब कुछ जानती है, जान गई भी है। ये बार बार आपके बुलावे में नहीं आने वाली, क्योंकि आप जो 12-14 साल पहले अरविंद केजरीवाल जो थे, आज अरविंद केजरीवाल, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लोग सब आपकी असलियत जान गए हैं, आपका असली चेहरा उजागर हो गया है। अब ज्यादा दिन आपकी नौटंकी और नाटक वगैरह नहीं चलने वाला, ये बात लोगों को सबको मालूम हो गई है। हाँ, आप चूंकि करोड़ों अरबों रुपया मीडिया पे खर्चा करते हैं हर साल, तो ये मीडिया के माध्यम से आप ये नौटंकी कर रहे हैं, ये करेंगे भी आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसकी आप रायशुमारी करेंगे? दिल्ली जनता की, सीधी बात है। अभी आपने दिल्ली के काउंसिलर लोगों से रायशुमारी कर ली है, विधायकों से कर ली है। अब क्या है, अब जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो कैडर हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आप उनसे राय लेंगे। 10-20 हजार आपके कार्यकर्ता, 50 हजार आपको फॉर्म में साइन कर देंगे, या नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर बोल देंगे हाँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार का नेतृत्व करें तिहाड़ जेल के अंदर से भी। और आप दिखा देंगे अपने जो फेवरेट जो मीडिया है, जो प्राय तो सारी दिल्ली की बेस की जितनी भी मीडिया हाउस है, 90% से ज्यादा तो आप खरीद चुके हैं उनको। वो आप ही का भजन गा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। पिछले 3-4 साल से केवल अरविंद केजरीवाल का भजन गा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठती है, या कुछ भी अगर आदेशनामा कोर्ट से भी पारित होता है, तो उसको कम से कम स्पेस देते हैं वो लोग। सारी सुबह से लेकर रात तक आप ही का भजन गा रहे हैं वो लोग। तो दिल्ली की मीडिया वाले, दिल्ली के मीडिया दलाल लोग, ये आप ही का सब किया कराया है और आप ही का कारनामा है। तो वैसे ही हो सकता है 1000, 2000, 5000 आपके पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता वो फॉर्म भर्ती कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज के माध्यम से दे देंगे, ना आपको जेल अगर जाए तो जेल से ही आपको सरकार चलाना है। और आप बोल देंगे मैं क्या करूं, मुझे देखिए लाखों आदमी ने ये बात बोला है, इसलिए मैं जेल भी जा रहा हूं और वहीं से सरकार भी संचालन करूंगा। लेकिन बात यह है, आप कर तो सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य का संचालन जेल के अंदर से भी कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके बारे में हमारा संविधान साइलेंट है।
क्योंकि ऐसी कभी नौबत आई ही नहीं। और इसका फायदा उठा सकते हैं कि संविधान में ऐसे प्रोविजन कहीं भी नहीं है कि जैसा संचालन मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। लेकिन आप इसके दूरगामी दूरगामी परिणाम सोचिए। कल को अगर ये तो आप नजीर पेश कर देंगे ना भारत की जनता के सामने, भारत के गणतंत्र के सामने। आज एक मुख्यमंत्री जेल से संचालन करेगा अपनी सरकार को, कल दूसरे राज्य का, तीसरे राज्य का भी वैसे कर सकता है। बोलता है अब क्या है, और जब तक चाहे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर जमानत नहीं भी दे, वो सालों साल जेल में रहेंगे और वहीं से संचालन करता रहेंगे। तो आप सोच के देखिए कि हमारे देश में कानून व्यवस्था क्या होगी और संविधान का क्या होगा। और लोग इसको, गणतंत्र को, जो आज हम लोग फक्र से, गर्व से बोलते हैं कि हमारा लोकतंत्र दुनिया में सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है, सारी दुनिया भारत के गणतंत्र पर हंसेगी और हम लोगों पर हंसेगी, केवल सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के बदमाशी के कारण, एक आदमी की धूर्तता के कारण, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा शुरू से बोलता आया है कि मैं दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार आदमी हूं। लेकिन आज उसके कारनामे ऐसे दिखा रहे हैं कि उससे बढ़कर बेईमान आदमी भारत की राजनीति में पहले कभी कोई पैदा नहीं हुआ और आज भी कोई नहीं है और आगे भी शायद ही कोई पैदा हो। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।